मेष राशि कैसी रहेगी आपकी दिसंबर की एनर्जी? क्या कुछ आने वाला है आपके दिसंबर में? क्या ब्लेसिंग रहेगी? सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पर पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर कार्ड कुछ ना कुछ कहता है। पता नहीं आपके लिए कहाँ पे किस कार्ड में क्या आपके लिए मैसेज आ जाए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके लिए दिसंबर माह के कुछ एंजल्स की ब्लेसिंग या एनर्जी क्या आपके लिए एंजल्स के द्वारा आ रही हैं। हम सबसे पहले आपके लिए ये देखेंगे क्या है आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं दिसंबर के महीने में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। स्टार एंड स्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आई होप आपको पूरा दिखाई दे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ, मुझे इनका जो चेहरा है ना बहुत ही चार्मिंग दिखाई दे रहा है। तो मेष राशि आपकी, मुझे यहाँ पे दिसंबर के मंथ में ब्यूटी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूटी मीन्स आप चार्मिंग होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप लोगों के बीच में एक अट्रैक्शन लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हो। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बेसिकली लोग आपकी तरफ ऐसे मंत्र मुग्ध हो जाएंगे जैसे ऐसा उन्होंने कभी किसी को देखा ही ना हो। आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, फॉलोवर्स को अट्रैक्ट करोगे। सोशल मीडिया में अगर आप हो तो दिसंबर के महीने में आपके स्टार्स की एनर्जी है। बेसिकली स्टार्स की एनर्जी जो टैरोट में है, ऑरिकल्स में है, ये है मैनिफेस्टेशंस की। तो दिसंबर के महीने में कोई ना कोई एक विश आपकी मैं पूरी होते हुए देख रही हूँ। तो यहाँ पे आपको रिसीव करना है, ठीक है, रिसीव करना है और अपने हायर सेल्फ के साथ में जितना हो सके कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अपने हायर सेल्फ, अपनी सोल को फॉलो करना है। आपका जो दिल कहता है वही आपकी राइट चॉइस है, ठीक है। तो कुछ और हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए और क्या मैसेजेस है आपके लिए। यूनिकॉर्न के द्वारा आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, क्या यूनिकॉर्न के द्वारा आपके लिए ब्लेसिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेष राशि के लिए। मैजिक, मेष राशि आपके लाइफ में कोई ना कोई मैजिक आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा मैजिक, कोई ऐसा रिजल्ट जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, वो रिजल्ट आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक शाइनिंग एनर्जी में रहने वाले हो। यहाँ पे भी मैंने बोला था आप चार्मिंग हो गए, अट्रैक्टिव रहेंगे, और यहाँ से भी मुझे दिखाई दे रहा आप बहुत ही जल्दी, आप बहुत ही अट्रैक्टिव रहेंगे दिसंबर के मंथ में। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक खजाने का बॉक्स भी रखा है। तो मे भी आप कोई एक बड़ी विश को भी पूरा होते हुए देखोगे, जो कि मैंने यहाँ पे स्टार पे बोला ही था। कोई ना कोई बड़ी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रहा है। द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर इन द साइलेंस, जो कि यहाँ पे एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी आप आंसर्स चाहते हैं उसको कहीं ना कहीं आपकी सोल जानती है, आपका हायर सेल्फ जानता है। तो अपने उस सोल की तरफ आपको अट्रैक्ट होना, अपने सोल को सुनना है, अपनी सोल को फॉलो करना है, एनर्जी को मेंटेन करना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। और इसके लिए साइलेंस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रह सकते हैं, आपको पावर दे सकते हैं। बॉटम में कार्ड होप का है। तो यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई एक बड़ी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि आप उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे कि कोई ना कोई ऐसी रिजल्ट जो आप बहुत समय से चाह रहे थे, वो रिजल्ट आपके फेवर में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए और कुछ एनर्जीज देख लेते हैं आपके लिए। क्या है दिसंबर के मंथ में मेष राशि के लिए एनर्जी, क्या है दिसंबर के महीने में और क्या एनर्जी रहने वाली है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब आप लोगों को मैच्योरिटी से हैंडल करोगे। अभी हो सकता है कि कभी कभी आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें बचकानी हो जाती हों, लेकिन अभी आप, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब हर चीज़ को आप मैच्योरिटी से, काफ़ी मैच्योरिटी से हैंडल करोगे।
एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है। और अगर आप ध्यान दोगे तो एस ऑफ वैंड यानी वैंड की जो एनर्जी है ये आपके अपने अंदर की झील है, आपके काम करने का उत्साह है। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर जो झील आ रही है या आप जो अपने अपनी लाइफ में एक ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिवाइन के द्वारा है। और इससे अगर आप कनेक्ट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, रेजोनेट कर पाओगे, तो मेष राशि लिख करके रख लो, ये दिसंबर का महीना बहुत बड़ा आपके लिए ब्लेसिंग भरा साबित हो सकता है। जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, यहाँ पे आपकी वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही हैं और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक रिवर है, तो अपनी इंट्यूशन को सुनना, यानी कि अपनी सोल को फॉलो करना, जो कि पहला ही कार्ड आपका बोल रहा था। यहाँ पे मैं आपके लिए एक विजडम देख रही हूँ। आप विजडम से वाइजली कोई चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में कोई मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो। खास करके ये आपका अपना घर हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, आपका प्यार हो सकता है, जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। किसी जॉब को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये जॉब भी हो सकता है जो आपको मिलेगी, जिसमें आपको बार बार ऑब्स्टिकल्स को सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे वो ऑब्स्टिकल खत्म होते हुए दिखाई दे रहे, एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। सेकेंड कार्ड है किंग ऑफ कप, ये हीलिंग है। ठीक है, ये हीलिंग है। अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो मेष राशि। कहीं ना कहीं आप अब पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ोगे। आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे गुड लक दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में एक गुड लक की एनर्जी, गुड थॉट्स की एनर्जी आ रही है। और ये इसलिए नहीं आ रही है कि बस डिवाइन चाहता था कि वो आपको दे, बल्कि इसलिए आ रही है क्योंकि आपने इसके लिए बहुत वर्क किया है। ठीक है, आपने प्रेयर्स लगाई हैं, आपने जप किया है, अपना पूजा पाठ किया है, इसलिए आपको ये ब्लेसिंग मिली है। ये ग्रह नक्षत्र इसलिए आपके फेवर में आए हैं। ये मैजिक आपकी लाइफ में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में मेहनत की है, लोगों की बातों को सुना है, पर उनको जवाब आपने समय पर छोड़ दिया। तो अब समय आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है और क्या आपके लिए एनर्जीज है मेष राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, मेष राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे आप डिफीट से आगे निकल रहे हो। ठीक है, आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, आप डिफीट से निकल रहे हो, आप अपने अंदर की नेगेटिव से लड़ रहे हो और इस नेगेटिव को आप क्लीन करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत कम लोग होंगे जो इस रीडिंग को रेजोनेट करेंगे, क्योंकि फाइव ऑफ स्वॉर्ड कहीं ना कहीं डिसेप्शन की एनर्जी है, किसी प्रकार का धोखा। लेकिन ये धोखा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अवेयर नहीं थे, लेकिन अब आप अवेयरनेस की तरफ जा रहे हो। अब आप अपनी नेगेटिव को, अपनी कमियों को पहचान रहे हो, उन कमियों के ऊपर वर्क कर रहे हो कि यस, ये मेरे अंदर कमियां हैं और मुझे इसे सुधारना है। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आपकी लाइफ में पैसों की भी एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है और ये आपकी मेहनत का फल है। ये डिवाइन आपको दे रही है, पर ये आपका मेहनत का फल है। अब आप अपने रूट्स को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हो और किसी ना किसी को तो अट्रैक्ट कर रहे हो। ये लव भी हो सकता है। अगर आप किसी लव को अट्रैक्ट कर रहे हो दिसंबर के महीने में, तो ये लव भी हो सकता है। और जैसे मैंने कहा, करियर में या फाइनेंस में किसी चीज़ को आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो और कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में हो, तो यहाँ पे इंट्यूशन को सुनना है, शुरुआत करनी है, क्योंकि जो आपको आइडिया आ रहा है इस पे ही आप सक्सेस के रास्ते जाओगे। यहीं पे आप पैसे की एनर्जी को अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे। ठीक है, साथ में थोड़ा सा अवेयरनेस भी रखनी है। अगला कार्ड है द हायरोफेंट। तो यस, सक्सेस के रास्ते पे हो आप, और ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा लाइट एनर्जी पे थोड़ा सा रहना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर छोटा सा अगर आप ब्रेक ले रहे हो, पॉज ले रहे हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आपको अगर अपने ऊर्जा को सीमित रखना है, बरकरार रखना है, तो बीच बीच में, जैसे नहीं अभी जैसे क्रिकेट चल रहा था, देखा था ना आपने कि बीच बीच में वो भी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए ब्रेक लेते हैं, ड्रिंक पीते हैं। तो वैसे ही अगर सफलता की सीढ़ी चढ़ना है तो बीच बीच में छोटा मोटा ब्रेक भी लेना है, अपने लिए भी समय निकालना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अपने लिए भी समय निकालना है। अगला कार्ड है टू ऑफ पेंट का। यस, कंफ्यूजन था, कोई कंफ्यूजन था, लेकिन स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे तो सक्सेस की
यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता, सक्सेस होने को कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ ऐसा पेंटिकल्स, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ आप मनी को डबल भी कर रहे हो, ठीक है, मनी को डबल कर रहे हो। यहाँ पे 2 इक्के हैं, 11 नंबर भी आपको हो सकता है, एंजल नंबर भी काफ़ी दिखाई देते हो। तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट कर रहे हो, और ये मैजिक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एंजल्स, डिवाइन, जिनको भी आप देव को मानते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, वो भी आपके साथ है। लेकिन करना क्या है, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ना है, अपनी सोल के साथ जुड़ना है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, ये मून की एनर्जी है। यहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हो, अपने हार्ट से, हायर सेल्फ की नहीं सुन रहे हो, अपनी सोल की नहीं सुन रहे हो। तो फॉलो योर सोल। पूरा कार्ड ये आपको, पूरी रीडिंग में यही आपको बोला जा रहा है कि अपने सोल को फॉलो करो, अपने हायर सेल्फ को फॉलो करो और स्टेप टू स्टेप कदम लो, ठीक है। अगर बीच में कुछ पॉज आया है तो उसमें नेगेटिव क्रिएट करने की बजाय उसको खुशी में बदलना है, ठीक है, उसको खुशी में बदलना है, और ये सक्सेस आपके लिए है, ठीक है। नाइट ऑफ कप, डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है, कहीं ना कहीं से आपको हो सकता है। अगर आप लव के हिसाब से देख रहे हो तो प्रपोजल आने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पेशेंस आपने बहुत रखा है तो पेशेंस आपके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइलेंस बना के रखिए, सब समय पर छोड़ दीजिए। यहाँ पे कुछ भी किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, समय आपकी सफाई खुद देगा, आपका गवाह खुद बनेगा, ठीक है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी, और यहाँ किंग ऑफ कप के नीचे ये नाइट ऑफ कप आप आया है। तो आई थिंक यहाँ पे आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई गैजेट भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसके पास बैंड है, ठीक है, इसके पास बैंड है। और यहाँ पे अगर हाइरोफेंट की अगर ट्रेडिशनल डेक से तुलना करें तो वहाँ पे भी इसके पास बैंड होती है, ठीक है, एम्परर की जैसी उसके पास बैंड होती है। तो आई थिंक कोई ना कोई गैजेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि कोई कार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके लिए कार आ सकती है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में यहाँ पे आपके लिए एक एनर्जी है कि आपको ट्रस्टेड रखना है, ट्रस्टेड रहना है उस यूनिवर्स की तरफ। आपके लिए एक सडनली जंप आएगा, भले ही चीज़ें अभी आपको लग रहा है कि स्टक है, कैसे मैजिक होगा, लेकिन ये मैजिक होगा, ये ट्रस्ट बना के रखना। सडनली एक जंप आएगा जहाँ पे आपके लिए एकदम पैराडाइम शिफ्ट होगा, और आप यहाँ एस ऑफ वैंड पर 1 नंबर पे होंगे और अपनी कंप्लीट जर्नी करेंगे, और वो भी इमोशनल हीलिंग के साथ, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के साथ में। और ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन आएगा, लेकिन करना क्या है, बस अपनी एनर्जी को नेगेटिव से निकालकर हैप्पीनेस में लाना है, और साथ में अपने सोल को फॉलो करना है, ठीक है। तो यस मेष राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।